तो जैसा कि आज हम रख रहे 2600 रुपये, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और एक जे 100 रुपया। और हमें तो प्रेरणा इससे ऐसा मिला कि हम गरीब तबके से हम भी थे, और हम एक बार आपको बताएं कि हम हमारे बच्चा को ले गए थे हम बम्बे हॉस्पिटल, तो उसको दिखाने ले गए थे। लौटने में हमें रिजर्वेशन मिली। तो अब है कौन, आपका थोड़ा सा परिचय भी दीजिए ताकि लोग दर्शक अच्छे से जान सकें आपके लिए। परिचय देखो ऐसा है कि हम मकरोनिया के रहने वाले हैं और हमारे पिताजी बर्तन की दुकान करते थे। जो आपने समाज सेवा का कार्य करने का शुरुआत की, जैसे कंबल बांटना, पहले उसका भी दर्द आपने महसूस किया, फिर उसने आपने एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ये दूसरा भी है, पहले आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, फिर आपके मन में ऐसी इच्छा होती होगी कि जो हमारे साथ में हुआ वो किसी और के साथ में ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी मिसेस देहांत हो गया था हमारी मिसेस का। तो हमें एक दिन बॉडी को रखना था। तो बॉडी को हम मतलब हम मशीन की देखने के भैया कहाँ बॉडी फ्रीजर मिल जाए। तो उसमें भी हम इसीलिए हमने बड़ी मुश्किल से मिला हमें। तो हमने कहा मकरोनिया क्षेत्र पे हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है बॉडी फ्रीजर। तो हमने वही दर्द देख के तो हमने मशीन खरीद के लोगों में वो हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कितने आप जो इनिशिएटिव लेते हैं तो लोग तो आते हैं, लेकिन आपके पास में फोन किस प्रकार के आते हैं, कब आते हैं, कौन सी मदद के लिए आपके लिए लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि मिस्त्री चंद जी हमारी इस प्रकार भी मदद करेंगे या इस प्रकार भी मदद करेंगे? फोन कॉल्स भी आते हैं आप करेंगे? हमारे मकरोनिया चौराहे पे ऑफिस बनाए हैं और समय भी निश्चित किए हैं कि 12 से 2 बजे तक हम मिलते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अब आग्रह करते हैं कि अगर आपके आसपास कहीं कोई दुखियारा या कोई वैसा गरीब कोई है मतलब, और या कोई मामले में फंस गया है, तो हम उसकी मदद करेंगे। आप लोग, आपकी जो दर्शक हैं, जो देखने वाले, वो भी आप मतलब हमारा नंबर भी नोट कर लें। अब तो हम अपना नंबर हम बोल दे रहे हैं आपने 9425451303। जो भी आपके आसपास अगर ऐसा लग रहा कोई व्यक्ति है तो हम उसकी मदद करेंगे। आप हमें जरूर कॉल करें। हम आपका नंबर यहाँ डिस्प्ले में मेंशन करेंगे, आपके लिए कॉल करें। एक और वीडियो आपकी काफी ट्रेंड होती है कि आप जगह जगह जाकर पैसे रख देते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग आते हैं, देखते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग भी आपकी जबरदस्त ट्रेंड कर जाती है उसमें। एक कहावत शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उस पर आप यकीन करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये कब तक जारी रखेंगे आप? जब तक जिंदगी है चलते फिरते रहेंगे तब तक चलता सोच के रख लिया है आप? तो जैसा कि आज हम रख रहे 2600 रुपये, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और एक जे 100 रुपया। तो ये हम रख रहे हैं 2600 रुपया। और गड़ाकोटा यहाँ से है 32 किलोमीटर। आइए दिखा दो, इस साइड से सागर है, ये देखिए सागर 11 किलोमीटर। और चलते हैं, आपको यहाँ पर टोल है, ये हम चल रहे हैं सागर की तरफ, तो आप देख लीजिए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है, और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह, और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं शहर के बड़े समाज सेवी मिस्त्री चंद गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय से सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी देख रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से आप गरीब वर्ग तबकों का मदद करते हैं। कभी कंबल बांटते हुए आपकी वीडियोस सामने आती है। ये सब विचार आपके मन में आया कैसे? बाकी सब बात बाद में करेंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी क्या है, सबसे मेन चीज़ हमने ये देखा कि गरीबों के जो जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंडों पे अपन देते हैं ना कम्बल या उनको टोपा, तो वो अपने कहीं ना कहीं वो बेच देते हैं बाद में। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। हमने ऐसी जगह चुना जहाँ कोई नहीं जाता हो, और उस जगह पे हमने दिए, तो लोगों को उपयोगी चीज़ है। और ऐसे मतलब ठंड में हमने टोपा और मोजे और कंबल साथ में बांटे। और हमें तो प्रेरणा इससे ऐसा मिला कि हम गरीब तबके से हम भी थे, और हम एक बार आपको बताएं कि हम हमारे बच्चा को ले गए थे हम बम्बे हॉस्पिटल।
तो उसको दिखाने लगे थे, लौटने में हमें रिजर्वेशन मिली, AC नहीं मिली थी, तो दूसरी में स्लीपर मिली। तो वहाँ पर हमें मतलब ठंड बीच में बम्बई में समझ में नहीं आया, हम जब रास्ते में आए तब ठंड, तो हमें ऐसा लगा कि कहीं एक कम्बल मिल जाए। तो हमारे बेटा ओढ़ ले, मतलब हम भली तो चल जाएगा हम, लेकिन बेटे के लिए हमें ऐसा लगा। तो हमने वही सोचा कि ऐसे मतलब है कम्बल क्यों ना बांटे, मतलब वो हमें प्रेरणा मिली कि यार देखो ऐसे समय भले बड़े आदमी, पैसे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन जब अचानक जब बम्बई से निकले वहां तो ठंड नहीं थी। बीच में जब हम यहाँ आए हैं अपने जीमान कहाँ भोपाल के पास में, वहां पर ठंड लगा, तो हम अब रात को टाइम थे तो वहां से किसी से व्यवस्था नहीं, उस समय से हमें लगा कि नहीं यार ये तो बहुत उपयोगी, पैसे ही सब कुछ नहीं है, अगर समय पे आदमी को कोई चीज वस्तु मिल जाए वो ज्यादा हमें मतलब वो दर्द पहले आपने स्वयं महसूस किया, वो इसीलिए हमने वो हम समझे अगर पैसे वाले, हम तो ये टोपा हमारे में जो गाड़ियों से निकल रहे थे, हम देखा कि नहीं पहने हैं तो ठंड में, तो हमने उनको रोक के, हमने ये नहीं देखा कि गरीब है, वो कोई भी हो, तो हमें मतलब लगा कि यार देखो घर से जल्दी निकले, कोई अचानक निकले नहीं पहन पाए या कहीं छूट गई, तो उसको भी हमने दिए, गाड़ी में रोक के। सोशल मीडिया पर आपकी काफी वीडियो ट्रेंड कर रही हैं, आप सभी चीजें कर रहे हैं, लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी भी उत्पन्न हो रही है कि मिश्री चंद गुप्ता के नाम से, लेकिन मिश्री चंद गुप्ता है कौन, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा और आपका अभी तक का सफर कैसा रहा? आपको मिश्री चंद गुप्ता के नाम की तो बहुत एक बात बता दें कि विश्व में एक ही नाम है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करोगे तो मिश्री चंद गुप्ता के नाम का एक ही व्यक्ति मिलेगा, मतलब हाँ यूनिक ही नाम है। हाँ ये यूनिक, मतलब हम कह रहे विश्व में बहुत सारे ऐसे नाम निकले हैं, 10-5 नाम निकले हैं वो नाम के, लेकिन विश्व में एक ही नाम आप देख सर्च कर लेना, तो आपके मतलब हम ये चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप मतलब कोई भी सोशल अकाउंट पे आप चेक करेंगे तो मिश्री चंद गुप्ता एक ही निकलेगा। तो अब है कौन, आपका थोड़ा सा परिचय भी दीजिए ताकि लोग दर्शक अच्छे से जान सकें आपके लिए। परिचय देखो ऐसा है कि हम मकरोनिया के रहने वाले हैं और हमारे पिताजी बर्तन की दुकान करते थे, और मूल व्यवसाय हमारे पिताजी बर्तन की दुकान, आज भी हमारे भाई बर्तन की दुकान किए हुए हैं, और धनतेरस पे और दिवाली पे हम दुकान पे बैठते भी हैं। अब हमारे हालांकि काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी हम दिवाली और होली को मतलब होली और मतलब हैं होली क्या है वो दीपावली पे हम जरूर अपनी दुकान पर बैठते हैं। आप किस किस तरीके से कौन से माध्यम से आप लोगों की मदद करते हैं ताकि जरूरतमंद लोग आपके पास आ सकें? हम तो आपको बताएं कि जैसे कि हम बॉडी फ्रीजर रखे हैं, कोई खत्म हो जाए तो हम वो फ्रीजर निःशुल्क रखें, उसका रख रखाव भैया आपको भूपेंद्र भैया आपको बताएं कि रात को 2 बजे भी कोई आता है तो हम उसको अपन खुद खोल के दे देते मशीन, और ले जाते हैं आदमी और वापस कर जाते। निःशुल्क सेवा है, 12 साल से कर रहे हैं। और आप देख ले मकरोनिया चौराहे पे और रजाखेड़ी चौराहे पे हमने मतलब हैं जो वाटर आर कूलर 12 महीना आदमी उपयोग करते हैं, हम मशीनों को भी उपयोग करें। जैसे कोई खत्म हो जाए उनके यहाँ चाय की व्यवस्था भी करते हैं, उनको अपन को पता चल जाती है, जैसे मशीन ले गए तो हम उनको चाय की कैंपर से उनके घर पे चाय भी पहुँचाते थे। एक वीडियो भी है ना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड की है, आपने एक कैंपेनिंग निकाली थी लोगों के लिए कि कोई गलत तरीके से झूठे मुकदमों में फंस जाता है, उसके ऊपर फर्जी केस दर्ज हो जाते हैं, तो आप उनकी मदद करेंगे, वकील के माध्यम से भी करेंगे, आर्थिक रूप से भी करेंगे। और ऐसा भी आया है कि 2022 में आपके खिलाफ भी एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें काफ़ी परेशान रहे, और अगर हम कंक्लूजन देखें तो अदालत ने उसमें आपको बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। क्या इसी वजह से आपने ये पहल निकाली या क्या कारण है उसका? कारण यही था जो आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि हम निर्दोष फंसे तो हम नहीं चाहते। हमने देखा जेल में हम रहे हैं, 15-20 दिन जेल में रहे हैं, तो हमने देखा काफ़ी लोग जेल में निर्दोष लोग हैं और सबसे ज़्यादा निर्दोष वो जेल में हैं। तो हमने कहा, ऐसा सोचा कि जब हम इससे गुजर चुके हैं तो हमने कहा ऐसे मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों से अपील किया कि अगर आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो फंस गया झूठे मुकदमे में तो हम उसकी मदद करेंगे। ये हमारी भावना ही है और काफ़ी लोगों ने देखे, मिलियन में लगभग लोगों ने देखा, और बहुत दूर दूर से हमारे पास फ़ोन आते हैं, भैया ऐसी ऐसी बात है, तो उनकी जैसी भी है हम उनकी मदद करते हैं। जो आपने समाज सेवा का कार्य करने का शुरुआत की, जैसे कंबल बांटना, पहले उसका भी दर्द आपने महसूस किया, फिर उसने आपने एग्जीक्यूट किया, अब जैसे ये दूसरा भी है, पहले आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, फिर आपके मन में ऐसी इच्छा होती होगी कि जो हमारे साथ में हुआ वो किसी और के साथ में ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी मिसेस देहांत हो गया था मिसेस का, तो हमें एक दिन बॉडी को रखना था, तो बॉडी को हम मतलब हम मशीन की देखने के भैया कहाँ बॉडी फ्रीजर मिल जाए,
तो उसमें भी हम इसीलिए हमने बड़ी मुश्किल से मिला हमें, तो हमने कहा मकरोनिया क्षेत्र पे हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है बॉडी फ्रीजर, तो हमने वही दर्द देख के तो हमने मशीन खरीद के लोगों में वो हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कितने आप जो इनिशिएटिव लेते हैं तो लोग तो आते हैं, लेकिन आपके पास में फोन किस प्रकार के आते हैं, कब आते हैं, कौन सी मदद के लिए आपके लिए लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि मिस्त्री चंद जी हमारी इस प्रकार भी मदद करेंगे या इस प्रकार भी मदद करेंगे? फोन कॉल्स भी आते हैं आपके? बहुत आते हैं, हम बता रहे ना आपको, पूरे हम लगभग मान के चलो कि अपने प्रदेश से नहीं, झारखंड मतलब कई ऐसे अन्य प्रदेशों से भी फोन आते हैं। तो हम आपको बताएं एक तो घटना, तो हमारे पास ऐसे भी फोन आए कि एक लड़की और एक लड़का, मतलब एक बहू और उसकी लड़की, उसको अपने मतलब है बेटे को, उसके मतलब अपने भाई और पति को दोनों मिलके फंसा दिया, उसको जेल करवा दिया। और लिविंग वो रिलेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? लिविंग रिलेशन। हाँ, तो वो साथ में रह रही थी दोनों, और उन्होंने घर वालों ने देख लिया। हमारे पास फोटो भी है, हालांकि वो दिखाएंगे नहीं, उन्होंने फोटो भेजा कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। ऐसे आते हैं घटना, और आज वो जेल में है तो हमने उसकी भी मदद की। दूसरी बात करें तो राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम होती है, ऐसा कहा जाता है। जी। और लगभग आप 32 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, सेवा करते रहे, लेकिन जब तक आप उस भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक आपका इतना एक्शन पॉइंट सामने नहीं आया था, जो कि अब आया है लगभग 1 साल से 6 महीने 1 साल से जो हम आपकी वीडियो ट्रेंड देख रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर किसी को समाज सेवा करना है तो राजनीति, जरूरी नहीं कि राजनीति के माध्यम से किया जा सके, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि आप मालूम है, जरूरी नहीं है कि राजनीति में ही रह के आप समाज सेवा कर सकते हैं। आप मालूम है, मानव जाति अपन पैदा हुए मानव हैं, और अगर आप सक्षम हो, कुछ हो आप अपने आप में, तो निश्चित आप लोगों को मदद करना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं जीव जंतु जो भी इस धरती पे हैं उनकी मदद करें, कोई ना कोई बहाने से करना चाहिए, और आप अगर सक्षम हैं तो। और हम लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर आप सक्षम हो तो आप मदद करें, और करना भी चाहिए। पैसे तो यहीं रखा रह जाएगा, जाना तो सबको एक दिन है। भविष्य में क्या विजन है आपका, मतलब जीवन को लेके क्या पाना चाहते हैं इस माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से? कुछ सोच कर रखा है अपने लक्ष्य के लिए? जैसे आपने हम उसकी पूरा उत्तर नहीं दे पाए थे पहले। हम आपको ये बताएं कि हम पहले भी करते थे लोगों की मदद, और अब हमारे पास तो जब आपने देखा हो कोरोना काल में, तो हमने 2500 वेपोराइज मशीन, जो भाप लेने वाली मशीनें, हमने घर घर बांटे हैं, और अस्पतालों में जो मतलब हैं, सरकारी अस्पतालों में बहुत उपयोगी रहे। हम बताएं, हमने अपने मोहल्ले में बांटे, हमारे यहाँ वार्ड में एक व्यक्ति को नहीं कोरोना हुआ, मशीनें हमने सबको बांटी। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमने कहा क्यों ना मतलब करते हैं, तो अब सोशल मीडिया में पहले कम करते थे, अब हमने लेकिन उपयोग करने लगे सोशल मीडिया। अब काफ़ी लोग भी आपसे संपर्क करना चाहते होंगे, आपसे मिलना चाहते होंगे, कई कॉल्स भी आते होंगे, तो आपका कोई निश्चित जगह है, स्थान है, टाइम टेबल आपने बनाया है कि अगर कोई आम व्यक्ति जिले से आना चाहे, कई लोग बाहर से भी आ रहे होंगे, तो कैसे आपसे मुलाकात करेंगे? हमारे मकरोनिया चौराहे पे ऑफिस बनाए हैं, और समय भी निश्चित किए हैं कि 12 से 2 बजे तक हम मिलते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अब आग्रह करते हैं कि अगर आपके आसपास कहीं कोई दुखियारा या कोई वैसा गरीब कोई है मतलब, और या कोई मामले में फंस गया है, तो हम उसकी मदद करेंगे। आप लोग, आपकी जो दर्शक हैं, जो देखने वाले, वो भी आप मतलब हमारा नंबर भी नोट कर लें। अब तो हम अपना नंबर हम बोल दे रहे हैं आपने, 9425451303। जो भी आपके आसपास अगर ऐसा लग रहा कोई व्यक्ति है तो हम उसकी मदद करेंगे, आप हमें जरूर कॉल करें। हम आपका नंबर यहाँ डिस्प्ले पे मेंशन करेंगे, आपके लिए कॉल करें। एक और वीडियो आपकी काफी ट्रेंड होती है कि आप जगह जगह जाकर पैसे रख देते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी आपकी जबरदस्त ट्रेंड कर जाती है उसमें। तो वो चीजें आपके दिमाग में कैसे आई, और उसका क्या तात्पर्य है, क्या सोच समझ कर आपने वो स्टेप उठाया? ये क्या है, हम एक तो एक्चुअली पहले तो हम ऐसे मजाक में रखे थे कि चलो ये रख रहे हैं, तो हमने पहले शुरुआत की थी 1500 रुपये रखने से, तो काफी लोगों ने देखे मिलियन में पहुंच रहे। तो हमने अब ये सोचा कि हम जहां भी जाएंगे तो वहां रख के आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे 2000 या 2500 ऐसे हम रखे आते हैं। उससे लोगों में क्या है, काफी लोग जुड़े भी हमसे, और काफी मतलब है लोगों ने सराहा भी उस चीज को, और एक जान पहचान उससे लोगों में हमारे काफी लोग फॉलोअर भी बढ़े, और देखने वाले की मेन पॉपुलैरिटी उन्हीं वीडियो ज्यादातर उसी में आया है। नहीं तो हालांकि हम तो कोई ऐसे छोटे कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। अब हमारे देखना तो
कम से कम 2 लाख 3 लाख मतलब हर उसमें भी मिल जाते, छोटे कार्यक्रमों में भी। लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। आप बड़ी संख्या में आर्थिक मदद भी करते हैं, लोगों की मतलब चीज वस्तुओं को देकर भी मदद करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आपके आय के स्रोत क्या है जिस वजह से आपको इतनी ताकत मिलती है, मतलब क्या मोटिवेट करता है कि आपको लेने में तो कोई संकोच नहीं होता, लेकिन देने वाले कई बार संकोच करते हैं। ठीक बात है। कैसे ये आपके मन में इतनी मतलब इतना दरिया दिल हम बात करें कि देने में हाथ नहीं चूकते आपको, बल्कि बुलाते हैं बार बार? नहीं, तो क्या है भैया, हम आपको पहले बता चुके, अगर आपके यहाँ कुछ है, आप हो सक्षम हो, तो देने में आप बिल्कुल गुजार नहीं करना चाहिए। और हम तो और लोगों से कह, वो आप पहले भी कह चुके हैं कि आप बिल्कुल नहीं देने चाहिए, और अगर है तो करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट मिलता है मिलता है, एक्टिविटी में? ऐसा तो नहीं करते आप घर की चीज लुटा रहे हैं? नहीं, मतलब ऐसी कई बार चीजें आती हैं। क्या है भैया, एक कहावत है कि मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान कहीं ना कहीं हमें दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं से हम भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनके हक के मिलते रहेगा। अगर हमने ये देखा कि आप अगर 10 रुपया खर्चा करोगे तो आप 50 रुपया कमाओगे। एक कहावत शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उस पर आप यकीन करते हैं? जी, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कई वीडियोस भी आपकी आई हैं जिसमें लोग सीरियस गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आर्थिक रूप से बड़ी आर्थिक रूप की मदद उनके लिए जरूरी लगती है। कई बार देखते हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपए, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और भी कई गंभीर बीमारियां होंगी। इस गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज आपके पास आए हैं मदद के लिए? आते हैं ना, तो हमारे पास आपने वीडियो भी देखा होगा आपने। ये अपने चिड़िया बंगला के पास कैंट में एक बच्ची के दिल में छेद हो गए, तो कम से कम उसको 18 से 20 लाख रुपए का उसमें खर्च आ रही थी उसके ऑपरेशन में। तो हम गए उसके यहाँ, गए वीडियो बनाए उसके घर पे, और उसको हमने सोशल मीडिया में डाला। तो उसको मतलब कम से कम तो 1.5 लाख रुपए की तो वैसे मदद मिल गई। जो मतलब हमने QR कोड दिया, तो 1.5 लाख रुपए लोगों ने, हमने कहा कि जो भी जितना बन सके 100 रुपए 200 रुपए 50 रुपया तो इसके QR कोड पे करें। और फिर शासन ने उसको तुरंत, मतलब जब हमारी वीडियो वायरल हुई तो तुरंत उनको बुला के और उनको मतलब उसकी इलाज करवाया मुफ्त में। ऐसे ही यहाँ पर गड़ाकोटा के पास में एक मतलब उनके यहाँ 4 बच्चे हुए, 3 खत्म हुए, 8 महीने में 3 ही बच्चे खत्म हुए। उसको क्या है, पूरा शरीर मतलब सिर भर रहे, पूरा शरीर काम नहीं कर रहे थे। उसके हमने सोशल मीडिया में डाला, उसको भी काफ़ी, और बार कोड डाला, तो उसको भी काफ़ी मदद, आर्थिक मदद मिली। फिर शासन के द्वारा उसको उसकी वो भी मदद हो गई, उसकी वायरल हुआ, लोगों ने देखा, तो उसकी मतलब दवाई हो गई, ऑपरेशन वगैरह। आखिर जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये कब तक जारी रखेंगे आप? जब तक जिंदगी है, चलते फिरते रहेंगे, तब तक चलता सोच के रख लिया है आप? और ज्यादा करने की, क्योंकि लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो हमें ज्यादा, हमें लग रहा कि और ज्यादा क्या करें। तो हम तो अब सभी लोगों से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि ऐसे और मदद करें, तो हम उस तरीके से ही मदद करेंगे, लेकिन अब वो मदद नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदा है। अब हम बात करें कि आपके जो अभी तक जो व्यक्तिगत जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें या सामाजिक जीवन की बात करें, तो क्या क्या उपलब्धि आपने अपने जीवन में हासिल की है? उपलब्धि तो आपको बता दें, सबसे मेन चीज, हम नीचे के व्यक्ति को मदद करने की भावना रहती है, वही हमारी उपलब्धि है। हम आपको बताएं, जब अपने यहाँ सागर में जो टेम्पू चलते थे भटसुअर, जो लंबे वाले होते हैं, उस समय हमें बताया कि यार ये अध्यक्ष बन जाओ। हमने कहा अच्छा, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम ना हमारे पास टेम्पू थे ना कुछ नहीं, तो हमने यार हमें क्यों फंसा रहे। तो बताया कि गरीब लोग हैं, इनकी मदद हो जाए, ऐसे में जहाँ भी आपको लगे तो आप खड़े रहे। तो हम पहली बार जब बने तो हमें निर्विरोध उन्होंने चुना। आज हम बता दें 10वीं बार हमें निर्विरोध चुनते आ रहे हैं। तो ये हम अध्यक्ष। हाँ, पहली बार कब चुना गया? पहली बार हो गए लगभग मतलब 2 साल के कार्यकाल होते हैं। पहली बार हो गए मतलब 20 साल, जो 20वें साल है। अच्छा, हाँ, जब मतलब हम बता रहे, जब भरसुअर से अपने सागर में चलते थे, जब से हम अध्यक्ष हैं, और आज भी मतलब हैं अध्यक्ष हैं। मतलब अभी 2 महीने पहले मतलब निर्विरोध चुने हैं, क्योंकि लोग, हम नीचे के व्यक्ति को काम करना चाहते हैं। वो हमारे सबसे मतलब हम उपलब्धि कह लो कि हम नीचे के व्यक्ति की आज मदद करते हैं, और जो कोई नहीं करता है वहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वही हमारी उपलब्धि है। किस प्रकार की मदद होती है इस टेम्पो यूनियन में? मतलब किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? समस्या ऐसी है कि अब देखो, कोई की जैसे घर में अब बीमार पड़ गए, अब वो डेली के कमाते, डेली के खाने वाले हैं, वो ज़्यादा हमारे यहाँ सबसे सस्ती जो वाले में किराए लगते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे ख्याल से पूरे भारत में सबसे कम किराया अगर कहीं लगता है तो वो सागर में हो। तो वो बहुत कम मतलब है पैसे कमाते। अगर 8 दिन वो नहीं मतलब है अपनी गाड़ी चला पाते हैं,
तो पता चली घर में खाने को नहीं है, तो उनको घर में खाने की भी व्यवस्था कर देते हैं। उनकी बच्ची है, बच्ची की शादी में है, तो जो भी है वो बनता है हमसे, वो भी मदद करते हैं। कोई जैसे मतलब एक्सीडेंट हो गई तो उनको भी तत्काल मदद करते हैं। और बहुत सारे लोग, हम बता दें, एक मदद ऐसी भी है, स्टैंड पे हमारे नाम लिखे हैं कि अगर कोई सामान आपकी गाड़ी में छूट जाए तो हमें फ़ोन करें, हम तुरंत मतलब है उसको, जो भी गाड़ी से आए हम उसको सामान की व्यवस्था कर देते और वापस करवा देते हैं। लगभग कितने लोग आपसे मिल लेते होंगे महीने भर? अब ये तो गिनती तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोग आते हैं। हाँ, और अब तो ज़्यादा लोग जान गए हैं, तो कहीं बहुत दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ तक भोपाल से लोग आते हैं मिलने। कितने लोगों की टीम काम कर रही है आपको? जरूर, मतलब मुझे ऐसा एक्टिविटी देखने में ऐसा तो नहीं लगता है कि आप अकेले ही सब चीज़ों को हैंडल कर लेते? नहीं, हम लोग 4-5 लोग साथ में हैं। हाँ। और हमारे साथ में जो परमानेंट हम लोग साथ में रहते काम करते हैं। और ऐसा है कि कभी वो नहीं आते तो दूसरे आ जाते, तो निःशुल्क हमारे साथ में जो है ना, वो भी निःशुल्क सेवा है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि हम कोई तनख्वाह पे रखें उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे सागर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी मिश्री चंद गुप्ता। सोशल मीडिया के माध्यम से ये काफी समाज सेवा करते हैं। चाहे कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो, कोई मरीज हो, वो भी इनके दरबार पर मदद मांगने के लिए आता है, आर्थिक रूप से मदद करते हैं। और अगर इन्होंने कैंपेनिंग और चलाई है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस के द्वारा आपको किसी झूठे प्रकरण में फंसाया गया है, तो अगर आपके और उसके परिवार वाले भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, तो इनका कहना है कि वो अधिवक्ता के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से और आर्थिक दोनों रूप से उनकी मदद कराएंगे, बशर्ते वह यह प्रमाणित कर सके कि वह उसको उन प्रकरणों में झूठा फंसाया गया है। आप देखते हैं कि जो मिश्री चंद गुप्ता का ये प्रयास जारी है, कब तक जारी रहेगा और इससे समाज में आखिर क्या भविष्य में फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन अभय के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।